हे भगवान, BFF। हमारे यहाँ एक SOS सिचुएशन आ गई है। क्या क्या कार्टर किसी और लड़की के साथ डांस कर रहा है? बहुत बुरा। मॉम, आप ये क्या कर रही हैं? आप नॉर्मल क्यों नहीं रह सकती? और आप अपने चैपरोन के साथ क्यों नहीं हैं? क्योंकि मैं बाकी चैपरोन जैसी नहीं हूँ, कूल मॉम हूँ। वाह मिस थॉम्पसन, आप उन मॉम्स के लिए ट्रेंड सेटर हैं जो मॉम्स की तरह ड्रेस नहीं करती। कितनी बोल्ड है। थैंक यू। देखा, वो तो मजाक कर रही थी। ओह वो मजाक नहीं था। बस ऐसे पार्टी खराब मत करो। आओ डांस करते हैं। नहीं। चलो भी। नहीं। ओह मेरे पैर रुक ही नहीं रहे। अरे वाह, तुम तो आग लगा रही हो। जाओ बेस्टी। ये पार्टी बहुत शानदार है। वाह। रुको लेनी, रुको, कहाँ जा रही हो? पार्टी तो अभी शुरू हुई है। नहीं मॉम, पार्टी खत्म हो गई। पूरी जिंदगी के लिए मेरी बेइज्जती हो चुकी है। मस्त था ना? अरे बेटा, ये सब क्या पहन रखा है तुमने? अरे हनी, आजकल बच्चे यही पहन रहे हैं। हाँ बच्चे, तुम सही हो। तुम्हें हमारे डांस मूव्स देखने चाहिए थे। मैंने ये वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट किए हैं। लेनी के क्रश को भी डांस करवाया तो ये वायरल हो जाएंगे। भगवान बेटा। नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरा दम घुट रहा है क्योंकि मैंने ये देख लिया। नहीं, ये शर्मनाक है। ऐसा करना था तो चैपरोन क्यों बनी? अगर तुम्हें फिर से कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती तो? मॉम, मुझे तो सालों से कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई ही नहीं है। ये तुम्हारा क्रश है ना? अब तुम्हारे पास उससे बात करने के लिए कुछ है? नहीं नहीं मॉम, प्लीज़ आप यहाँ से बाहर जाओ। बाहर बाहर बाहर, कमरे से बाहर प्लीज़। मैं अपनी बच्ची का भला चाहती हूँ, उससे ये दिखता क्यों नहीं? मेरी भड़ास हमेशा सुनने के लिए थैंक यू। खैर, द ऑफिस का एक एपिसोड देखना है? हाँ बिल्कुल। शायद। वैसे भी हफ्ते भर का लंच पैक कर लेती हूँ। हाँ, अपना वाला थोड़ा ज़्यादा रखना। तुम्हारा माइलस्टोन बर्थडे आने वाला है और मैंने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया है। सही कहा। अच्छा, कम से कम मैं 40 से ज़्यादा की तो नहीं लगती। फ्राइडे को डांस में उसकी मॉम को देखा। वो कितनी बहादुर है कि दोबारा स्कूल में चेहरा दिखा रही है। तुम अपना लंच भूल गई। मैंने बहुत सारी ब्रोकली और पालक पैक की है ताकि तुम्हारे लंग्स को ज़रूरी न्यूट्रिशन के लिए हरी सब्जियां मिल सके। ये लो। बस करो। मिसेस थॉम्पसन, आप डांस फ्लोर पर छा गई थी, पता है। दरअसल मुझे एक क्विक ट्यूटोरियल चाहिए होगा। हाँ बिल्कुल। क्या वो ये मूव था, या ये मूव, या ये मूव, या फिर ये वाला मूव था? ओह लेनी, अपनी हरी सब्जियां खाना मत भूलना। मैं कहूँगी योगा एक टॉर्चर है। तो मेरे साथ आती क्यों हो? क्या तुम्हें इतनी ही ब्राइड चाहिए? ये मेरी दूसरी शादी है, मुझे इसे किसी भी हाल में निभाना है।
खैर, तुम जानती हो कि मैं उस मूर्ख के बारे में क्या सोचती हूँ। तुम्हें इतने कम स्तर पर समझौता नहीं करना चाहिए। मैं कम स्तर पर समझौता सिर्फ एक बार करती हूँ, लिम्बो के लिए। माइकल स्कॉट, तुम भी ना कमाल करते हो। मुझे उल्टी करने के लिए टॉयलेट ढूंढने दो। ऐसा क्यों है कि मर्द उम्र के साथ ज़्यादा आकर्षक हो जाते हैं और औरतें नहीं? अरे नहीं, बस कुछ ही समय की बात है जब जॉनी मुझे किसी जवान लड़की के लिए छोड़ देगा। बस करो। हे, मैं मूड ठीक करती हूँ। ओके बच्चों, करियर डे में स्वागत है। असाइनमेंट ले आए हो ना? लेनी, तुम्हारी बारी। लेनी, ऊपर आओ तुम पहले। ग्रेजुएशन के बाद मेरा गोल एक फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर बनना है। जब मैं छोटी बच्ची थी तब से। बेबी, हनी, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? हनी, हे भगवान, बेटा। मैंने हमेशा उस हिम्मत और ताकत की तारीफ़ की है जो ख़तरे की तरफ भागने के लिए चाहिए होती है जब बाकी सब दूर भाग रहे होते हैं। कोई बात नहीं बेबी, तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, अब तुम सेफ हो। बस धीरे धीरे सांस लो। ये छोटा सा दोस्त गहरी सांस लेने में बहुत मदद करता है, तो तुम इसे पकड़कर बोलती रह सकती हो। आए। तुम फर्स्ट रेस्पोंडेर कैसे बनोगी? अगर तुम्हें सिर्फ एक प्रेजेंटेशन देने के लिए अपने इनहेलर की ज़रूरत पड़ती है तो चांसेस हैं कि किसी की मदद करने जाते हुए तुम्हें अस्थमा का दौरा आ जाएगा। मैसी, लेनी से माफी मांगो। सच बोलने के लिए सॉरी लेनी। मुझे अपनी छोटी सी आंखों से दिख रहा है। हॉट मम्मा। पता नहीं। तुम्हें पता है, लैनी को लग सकता है कि ये ड्रेस मेरे लिए बहुत छोटी है। बेहतर होगा मैं उससे पूछ लूं। क्या हुआ? फेस टाइम पे कॉल है, पता है किसका? मुझे गैस करने दो, तुम्हारी माँ का। अपनी हरी सब्जियां खाना मत भूलना, मॉम को सबसे ज़्यादा पता होता है। मुझे गेस करने दो, वो अभी भी डांस पर गुस्सा है। मैं बस तब से उसके साथ ही रहना चाहती थी। बेटा, तुम ठीक हो? क्या हुआ? बेटा, हे भगवान, क्या हुआ? एक हेलीकॉप्टर मॉम ना बनना मुश्किल है, इसीलिए तो मैं डांस में चैपरोन बनना चाहती थी। मैं समझ रही हूँ। बस याद रखना कि कभी कभी प्यार का मतलब पकड़ कर रखना नहीं, बल्कि जाने देना होता है। वो एक टीनेजर है, उसे बड़ा होने दो। वाओ, क्या आप ये ड्रेस लेंगी? पता नहीं, मैं जल्दी से अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ। जरूर। ओह चलो ब्रिजेट, क्या तुम सीरियस हो? तुम यहाँ किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें पता है कि तुम वो ड्रेस नहीं पहन सकती। हे, ड्रेस के लिए ना है। ओके, तुम उसकी बात मत सुनो। ये तुम्हारे जन्मदिन के लिए है और तुम वही पहनोगी जो तुम चाहती हो। हे लेनी, मैं बस तुम्हें बताना चाहता था कि मुझे तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत कूल लगी और मुझे ये भी लगता है कि तुम एक बहुत अच्छी फर्स्ट रेस्पॉन्डर भी बनोगी। हे भगवान, ईमो, मुझे लगता है वो टोट्स तुम में इंटरेस्टेड है। शायद तुम्हें अपनी मॉम को अपनी प्ले डेट के लिए चैपरोन बनने को कहना चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक है?
तुम्हें ज़्यादा भूख नहीं लग रही क्या? अब क्या आप मुझे चम्मच से खिलाएंगी माँ? नहीं, मैं तो बस चेक कर रही थी कि तुम ठीक हो। मैं ठीक हूँ। क्या हम बस शांत रह सकते हैं? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा अस्थमा फिर से बढ़ जाए। वैसे क्या तुम्हें अपने इनहेलर के लिए रिफिल चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, अगर चाहिए होता तो मैं आपको बता देती। ठीक है? मुझे आपसे किसी चीज़ पर साइन करवाना है, मैं अभी आती हूँ। तुम्हारी असिस्टेंट क्यों कॉल कर रही है? काम की वजह से, और किस लिए कॉल करेगी? क्या आप शीशे में जो देखती हैं उससे खुश नहीं हैं? अगर आप अपने रिफ्लेक्शन में ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करना चाहती हैं तो आज ही एक फ्री कंसल्टेंट के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें। ये किस लिए है बताओ? ये मेरी करियर डेवलपमेंट क्लास है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के साथ ट्रेनिंग है। नहीं, तुम्हारी हालत में नहीं। क्या ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है? आपको पता नहीं ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे लगा था आप एक कूल मॉम हैं। क्या आपको लगता है कि मैं अपने जन्मदिन तक रिकवर हो पाऊंगी? ओह बिल्कुल, आपको हल्के फुल्के नील पड़ सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं जिसे थोड़ा सा मेकअप छिपा ना सके। ओके, और इस सब में कुल कितना खर्चा आएगा? आसान है, ये लीजिए। मैं ज़रा जल्दी से अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ। ओके। मैं काम पर हूँ, मैं तुम्हारे साथ इन फेस टाइम पर नहीं आ सकता। तुम्हारे चेहरे पर क्या है? मैं प्लास्टिक सर्जन के ऑफिस में हूँ और मैं सोच रही थी कि क्या मैं अपने जन्मदिन के लिए बस कुछ छोटे मोटे बदलाव करवा सकती हूँ। कितना? हाँ, बस करीब 10-20 हज़ार के आसपास ही होगा, ज़्यादा नहीं। उसके लिए सॉरी। ब्रिजेट अपने इस जन्मदिन को लेकर बहुत ज्यादा पागल हो रही है, वो बहुत एक्साइटेड है। वही पार्टी है क्या जहाँ पूरे ऑफिस को बुलाया है? मैं अब भी इनविटेशन का इंतज़ार कर रही हूँ। ब्री, तुम क्यों रो रही हो? जॉनी ने फिर क्या गड़बड़ की? कुछ नहीं। तुम जहाँ भी जा रही हो रास्ता बदलो और मुझसे वहीं मिलो। थैंक यू। लेनी, तुम्हारा परमिशन स्लिप कहाँ है? मम्मी नहीं चाहती थी कि उनकी प्यारी सी बेबी को चोट लगे, है ना? बाय। क्या ख्याल है, कैसा लगा? पता नहीं, तुम्हें लगता है ये थोड़ा ज़्यादा? सही ड्रेस में नहीं लगेगा। तुम्हारा जन्मदिन है, जो पहनना है वो पहनो। वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो। खूबसूरत 50 साल की। 30 से एक दिन भी ज्यादा की नहीं। चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। चलो। आने के लिए बहुत थैंक यू। हाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा, देखो तो कौन है 50 साल की टीनेजर। एक्सक्यूज़ मी, मुझे अपने पति से ज़रा बात करनी है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी बहुत हिम्मत है। जैसे मैं तो कभी खुलेआम दुनिया को नहीं बता सकती कि मैं 50 की हूँ, पर तुम तो पार्टी दे रही हो। मुबारक हो। मुझे नहीं पता था कि रेबेका ने गेस्ट लिस्ट में। मैंने पूरे ऑफिस को इनवाइट किया है, वो ऑफिस में काम करते हैं।
ओह हाय। बहुत बहुत धन्यवाद, खुशी है कि तुम आ सकी। अंदर आ जाओ बेटा। मॉम, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सोचा तुम्हें अपने हमउम्र दोस्तों से मिलकर अच्छा लगेगा, इसलिए बुला लिया। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे सरप्राइज़ दें। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे दोस्तों से बात करें और मेरी ज़िंदगी में दखल दें। सब ठीक है? जॉनी कहाँ गया? मुझे लगता है वो स्टडी रूम में गया है, वहीं होगा। जॉनी, मॉम, क्या आप बस हे सॉरी, मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं, क्योंकि पता नहीं, तुम मुझे देखकर थोड़ी उदास लग रही थी। नहीं, वो बात नहीं है। बस मेरी मॉम और मेरी आजकल बन नहीं रही है और सॉरी कि उन्होंने तुम्हें यहाँ इनवाइट किया। नहीं, ईमानदारी से मैं खुश हूँ कि उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि तुम्हें स्कूल के बाहर देखना काफ़ी अच्छा लग रहा है। सब ठीक है? हाँ, मैं अभी वापस आती हूँ। तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? तुम अपनी मॉम को उनके जन्मदिन पर रोते हुए देखो। मुझे गलत मत समझना। मैं अब भी नाराज़ हूँ कि आपने मेरा परमिशन स्लिप साइन नहीं किया। मैं तुम्हें सेफ रखना चाहती हूँ। आप नहीं समझती। देखो, मुझे अब भी वो पहली बार याद है जब मैंने तुम्हें गोद में लिया था। मैंने वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी, लेकिन फिर जो हुआ जब तुम 8 साल की थी, मुझे लगता है मैं तुम्हें बचाने में नाकाम रही। बेटा, तुम ठीक हो? सब ठीक है? और मुझे लगा कि मैं अपनी बच्ची को खो दूंगी, तो तुम समझी। तब से ये ऐसा ही है। देखिए, मैं समझ गई, लेकिन जो मुझे समझ नहीं आ रहा वो ये है कि आप एक पल में इतनी ओवर प्रोटेक्टिव माँ बन जाती हैं और फिर ये। मैं कूल मॉम हूँ, मैं दूसरी मॉम जैसी नहीं हूँ। बताइए, असल में क्या चल रहा है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो भी मेरे जन्मदिन पर। मुझे पता है, पर क्या तुमने खुद को शीशे में देखा है? ब्रिजेट, तुम 100 की आदी हो चुकी हो। अब तुम मुझसे क्या उम्मीद करती हो? अगर तुम अपना बेहतर ख्याल रखती तो शायद मुझे कहीं और नहीं देखना पड़ता। हे भगवान, मुझे बहुत बहुत दुख है। यहाँ आओ। वो बेकार इंसान है, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए ना। तुम ये कैसे झेलती हो? क्योंकि मुझे उससे प्यार है। लेकिन मुझे अब एहसास हो रहा है कि प्यार का मतलब कम है। पकड़ कर रखना और ज्यादा है जाने देना। कई मायनों में। ये बहुत कूल है कि आपके डैशबोर्ड पर dwight schrute का बॉबल हेड है। मेरी मॉम, वो उस शो की दीवानी है। सच में? लगता है तुम्हारी मॉम का टेस्ट अच्छा है। 501 बिल्डिंग में आग लगी है। 501 यहाँ रास्ते में हूँ। तुम्हें छोड़ने का टाइम नहीं है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब सुनो, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम गाड़ी में ही रहोगी, ठीक है?
ठीक है, मैं जा रहा हूं तो तुम यहीं रहना, ठीक है? ठीक है, बस आराम से लेट जाओ। मदद करो। लेनी नहीं। मैं यहीं हूँ बेटा। मैं तुम्हारे छोटे दोस्त को भी ले आई। आप सही थी, मैं इसके काबिल नहीं। मैं उसे नहीं बचा सकी। चलो, हे भगवान, ये तो वो है। ये सच में वही है। तुम ही हो जिसने मेरी छोटी सी बच्ची को बचाया। थैंक यू, थैंक यू। तुम मेरी सुपर हीरो हो। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। सच में? मेरी जान बचाने वाले एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर ने ये मुझे दिया था जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। हे भगवान, मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगी। तुमने मेरी जान बचाई। ये अवार्ड आज तुम्हारी बहादुरी के लिए है। डीन, मैं तुम्हें अपनी माँ ब्रिजेट से मिलवाना चाहती हूँ, मेरी न्यूली सिंगल माँ। लेनी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाय।